श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जुलाई महीने की पहली तारीख को ही है प्रदोष का व्रत, जो कि शनिवार के दिन है और भगवान भोलेनाथ का बहुत ही उनका प्रिय दिन है। साथ ही में दोस्तों इसी दिन है विजया पार्वती व्रत, मतलब पार्वती जी के नाम का एक और व्रत है। तो दोस्तों इस दिन की महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है जब यह दिन प्रदोष व्रत का हो, विजया पार्वती व्रत हो और शनिवार का दिन हो। तो भाई इससे अच्छा दिन और कभी नहीं हो सकता इन सारे विशेष उपायों को करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन प्रदोष व्रत के कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं और आपकी बहुत सारी जो मनोकामना है दिल में वह सारी आप भगवान शिव जी तक भी पहुंचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में बात करते हैं और इस उपाय को आपको कब करना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों, जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी हो या आपकी कोई मनोकामना हो या दिल में कोई बात हो जो आप भगवान शिव जी से कहना चाहते हैं, तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना है। कब करना है? सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन और शाम के समय में करना है। कब करना है? शाम के समय में करना है ना, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन का, प्रदोष काल का जो समय होता है वही इस दिन का सबसे उत्तम और सही समय होता है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का या उनकी पूजन अर्चना करने का, है ना। तो दोस्तों करना क्या है आप लोगों को कि इस उपाय में आपको 5 बेलपत्री की आवश्यकता होगी। उपाय को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। आपको इस उपाय में सबसे पहले लेना है 5 बेलपत्री। कितनी? 5 बेलपत्री, बिल्कुल अच्छी वाली बेलपत्री ले लो। अब इन 5 बेलपत्री में से 4 बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। कितनी ली है आपने? 5 बेलपत्री ली हैं। 5 में से 4 बेलपत्री अलग निकाल लो। इन 4 बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन, है ना। लगा लिया। अब 5 में से 4 बेलपत्री पर तो आपने पीला चंदन लगा लिया। अब एक बेलपत्री जो बचेगी उस पर आपको लगाना है शुद्ध देसी गाय का घी। कौन सा? शुद्ध देसी गाय का घी उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर, एक जो बेलपत्री की पत्ती बची है उस पर आपको लगाना है ना। अब 4 बेलपत्री पर आपने पीला चंदन लगाया है और एक पर जो है आपने शुद्ध देसी गाय का घी लगाया है। अब इस शुद्ध देसी गाय की घी वाली बेलपत्र को आपको इन चारों बेलपत्र के बीचों बीच रखना है। मतलब पहले 2 चंदन वाली बेलपत्र रख लो, फिर उसके ऊपर जो है ये घी वाली बेलपत्र रख लो, फिर ऊपर से 2 चंदन वाली बेलपत्र रख लो। इस तरीके से आपको ये 5 बेलपत्र जमा लेना है। जमाने के बाद इसे अच्छी सी एक बाटकी में रख लेना है या तो एक अच्छी सी नई कटोरी में रख लेना है ना। ऐसे खाली नहीं रखना है, पर एक नई कटोरी या एक बाटकी लेकर उसके अंदर ये 5 बेलपत्री इस तरीके से आप लोग जमा कर रख लो, है ना। रखने के बाद आपको करना क्या है? प्रदोष काल में शाम के समय में आपका जहाँ पर व्यापार चलता हो, व्यापार बिजनेस जो भी हो आपके घर का, या आपके घर का जो पूजन स्थल हो या आपके घर में जो रसोई घर हो, वहाँ पर आपको इस बाटकी या कटोरी को लेकर जाना है, 5 बेलपत्री को रख कर, है ना। वहाँ पर आप पहुँचे, व्यापार वाली जगह पर भी जा सकते हो, पूजन वाले स्थान पर भी जा सकते हो और घर में रसोई घर में भी जा सकते हो, ठीक है। अब वहाँ पर जाकर आपको करना क्या है? इस कटोरी को, इस बाटकी को वहीं पर रखना है और अपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक आपको वहां पर बनाना है, ठीक है। तैयार कर लिया गोल बाती का, शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आपको तैयार करना है। घी का दीपक तैयार करने के बाद इस दीपक को आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में ही, प्रदोष काल में आपको वहां पर जलाना है। कहां पर? व्यापार वाली जगह पर या तो पूजन वाले स्थान पर या रसोई घर में। वहां पर इस दीपक को जलाने के बाद आपको क्या करना है कि जिस बाटकी में आपने 5 बेलपत्र रखी हैं, इस 5 बेलपत्री को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। आपके आसपास जो भी भगवान शिव जी का शिवालय हो, मंदिर हो, वहां पर जाना है ना। बस दीपक आपको अपने घर में ही लगाना है या व्यापार वाली जगह पर या पूजन वाले स्थान पर या रसोई घर में आपको दीपक लगाना है और यह 5 बेलपत्र की इस बाटकी को उठाकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर प्रदोष काल में शाम के समय पहुंचकर इन 5 बेलपत्री को अपनी बाटकी से ऐसा का ऐसा निकालकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। किस नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है और अपने मन की कामना, जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं या जिस दुख और समस्या के लिए ये उपाय कर रहे हैं, वह भगवान शिव जी से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बोल देना है। इस उपाय को आपको 2 प्रदोष से लेकर 5 प्रदोष तक करके देखना है। आपको खुद ब खुद अंतर देखने को मिल जाएगा कि इस उपाय को करने से आपको किस फल की प्राप्ति हुई है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं इस प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय को आपको कब करना है वो आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो कितना ही बड़े से बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, कोई आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, किसी नौकरी के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो अपनी मनचाही नौकरी के लिए और अपने पेपर को पास करने के लिए, अपने पेपर में पास होने के लिए, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए आपको यह वाला उपाय करना है पूरे मन और पूरे
पूरे विश्वास से। पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी उपाय को करने के बाद, है ना। तो करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको एक लोटा लेना है जिसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है ना। शुद्ध जल भरने के बाद आपको करना क्या है, इस एक लोटे जल के अंदर शुद्ध जल भरकर आपको इस लोटे के अंदर 11 बेलपत्र डालनी है। कितनी? 11 है ना। 11 बेलपत्र आप इस जल पात्र के अंदर, जल के अंदर डाल लीजिए। उसके बाद में दोस्तों 11 सफ़ेद पुष्प, जो सफ़ेद फूल भगवान शिव जी पर चढ़ते हैं, वही 11 पुष्प आप इस जल पात्र के अंदर, कलश के अंदर डाल लीजिए। 11 बेलपत्र और 11 सफ़ेद फूल आप लोगों ने डाल लिए। उसके बाद में आपको दोस्तों करना क्या है, अपने साथ में लाल चंदन लेकर, जो घिसने वाला लाल चंदन होता है, उसकी डिल्ली लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर, देखिए इस उपाय को करने का सर्वश्रेष्ठ जो समय रहेगा वो शाम के समय प्रदोष काल का ही रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन का शाम के समय का ही समय सबसे उत्तम रहता है। ठीक है, तो करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के पास में बैठना है। बैठने के बाद सबसे पहले आपको अपना वह लाल चंदन की वो डिल्ली निकालकर उसे अपनी हथेली में घिसना है। घिसने के बाद उस लाल चंदन का लेपन आपको सिर्फ और सिर्फ जलाधारी के ऊपर करना है। भगवान शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी होगी, सिर्फ जलाधारी के ऊपर आपको पूरे में उस लाल चंदन का लेपन करना है। ध्यान से सुन लीजिए, शिवलिंग के ऊपर उस लाल चंदन का लेपन नहीं करना है। सिर्फ जो भगवान माता जी की, जो मतलब पार्वती जी की जो जलाधारी होगी, सिर्फ उसी पर आपको लाल चंदन का जो है पूरे में लेपन कर देना है। लेपन आप लोगों ने कर दिया। अब उसके बाद में आपको करना क्या है कि यह जो जल आप अपने साथ तैयार कर लेकर आए हैं, इस जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार से चढ़ाना है इस जल को कि यह जो जल है ये आपको चढ़ता हुआ दिखे। मतलब अपनी हथेली में पहले सीधा लोटा जल रख लो, और लोटा जल रखने के बाद जो है आपको पीछे की साइड अपना हाथ करना है और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर फिर जल चढ़ाना है, जिससे कि जो लोटे का मुख होगा वो आपकी तरफ या सामने की तरफ हो जाएगा, जिससे कि वह जो एक लोटा जल आप चढ़ाएंगे जिसके अंदर आपने 11 बेलपत्र और 11 पुष्प डाले हुए हैं, वह चढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। क्योंकि इस उपाय में ऐसे ही आपको यह जल चढ़ाना है। तो जल ऐसे चढ़ाना है कि वह जल आपको चढ़ता हुआ दिखाई दे। इस तरीके से आपको वह जल चढ़ा देना है। वह बेलपत्र और फूल अपने आप ही भगवान शिव जी पर चढ़ जाने चाहिए। इस तरीके से आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि जिस जलाधारी पर आपने लाल चंदन का लेपन किया है, उस जलाधारी पर अपने हाथों को स्पर्श करना है, अपनी हथेली को स्पर्श करना है, और स्पर्श करने के बाद भगवान से आशीर्वाद लेकर सीधा अपने घर की तरफ आ जाना है ना। अब अपने घर की तरफ आने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर रुक जाना है, और अपने घर के मुख्य द्वार की जो भी दीवार होगी उस दीवार पर इस हाथ को स्पर्श करा देना है, या जो आप अपने हथेली को स्पर्श करके लाएँ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर या जलाधारी के ऊपर से जहाँ पर आपने लाल चंदन लगाया, वहाँ वही का वही हाथ जो है आपको अपने घर की दीवार पर लगा देना या स्पर्श करा देना है। अब आप जब भी अपनी परीक्षा के लिए, पेपर के लिए जाएंगे, उस रास्ते से निकलकर, अपने घर के मुख्य द्वार से निकलकर, तो आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, और आप उस काम में ज़रूर सफल होकर लौटोगे। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आपको अपने मनपसंद की नौकरी भी ज़रूर मिलेगी। उसके अंदर दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस प्रदोष व्रत के दिन करना है। तो दोस्तों इस दिन अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में मतलब सही सब कुछ सही रखना चाहते हैं, तो उस स्थान पर आपको प्रदोष व्रत के दिन 1 लोटा जल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आशुतोष भगवान का, आशुतोष महादेव भगवान जी का नाम लेकर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि आशुतोष भगवान जी का नाम अगर आप लोग प्रदोष व्रत के दिन लेकर भगवान शिव जी की पूजन आराधना करते हैं, तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में आपको सफलता मिलती है, और कोई भी कभी भी कोई अड़चने नहीं आती हैं आपके वैवाहिक जीवन में। करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि है लक्ष्मी प्राप्ति का। अगर आपके घर में पैसों की, धन की बहुत ज़्यादा किल्लत चलती है, धन के पीछे लड़ाई भी होती है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, वृद्धि चाहते हैं आप लोग, तो उस स्थान पर दोस्तों प्रदोष व्रत के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे, आपके घर के आसपास जो भी बड़ा वाला आंवले का वृक्ष हो, वहाँ पर आपको जाना है, और आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर आपको घर पर दूध से बनी हुई कोई सामग्री, शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई कोई मीठी सामग्री या मिष्ठान आपको ले जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे, और वहाँ पर जाकर उस आंवले के वृक्ष के नीचे वहाँ पर आपको भोग लगाना है। ठीक है, और भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो लक्ष्मी की कमी आ रही है, लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हैं, वो आपसे प्रसन्न हो जाए। धीरे धीरे करके आपके घर में पैसों की जो कमी है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस दिन इस उपाय करने का बहुत ही विशेष फल आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय को आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है कि प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में आपको 1 लोटा लेना है, जिसके अंदर आपको आधा लोटा जल भरना है। पूरा भी नहीं भरना है, फुल भी नहीं भरना है ना। तो आप आधा लोटा जल भर लीजिए। आधा लोटा जल भरकर आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र उसके अंदर डालना है, 1 शमी पत्र उसके अंदर डालना है, कुछ हरे मूंग के दाने डालना है, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ हरे मूंग के दाने डालना है, और 1 गुड़ का टुकड़ा, अच्छा शुद्ध वाला, जो आप मतलब झूठा मुंह ना लगाते हो, जिससे झूठे हाथ ना लगाते हो, वो वाला उस जगह से गुड़ का टुकड़ा थोड़ा सा लेकर उस जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस जल पात्र को लेकर आपको पहुँचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। मंदिर में पहुँच आपको करना क्या है कि इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उंडेल
देना है। कब जाना है मंदिर? प्रदोष के समय में ही, शाम के समय में ही 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। उंडेल देना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सामग्री अंदर आपने रखी हुई है वह जल के साथ में ही जो है शिवलिंग के ऊपर आनी चाहिए, इसलिए हमने कहा उस जल को आपको उंडेल देना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। वह जल पात्र भगवान शिव जी की शिवलिंग से टच नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर एक बहुत ही विशेष जानकारी हम आप लोगों को देना चाहेंगे कि अगर आप इन सभी उपायों को, अगर इस वीडियो में आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, आप आराम से बैठकर पढ़ना चाहते हैं, तो इन सभी उपायों को आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और पंडित जी द्वारा बताए गए सारे उपायों को अच्छे से वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं और वहाँ पर बिल्कुल सही जानकारी, सही उपाय वहाँ पर आपको दिए जाते हैं, ये गारंटी है ना। तो आप वहाँ पर जाकर इन सारे उपायों को पूरे मन और पूरे भाव से पढ़ सकते हैं बिना कोई डरे कि भाई उपाय कोई गलत होगा। वहाँ पर कोई भी उपाय आपको गलत नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर भी आप लोग ये सारे उपाय पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के। दोस्तों अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय आपको नियम के साथ करना है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर होंगी। तो दोस्तों इस उपाय को सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन ही करना है। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि नियम के साथ जो हर महीने प्रदोष आती हैं, उन प्रदोष पर आपको शाम के समय में 2 जगहों पर दीपक लगाना चालू कर देना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय में इन 2 जगहों पर आपको दीपक लगाना है। कौन सी वो 2 जगह हैं वो आप लोग सुन लीजिए, और दीपक कौन से लगाने हैं वो भी आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको आटे की दीपक तैयार करने हैं। आटे के साथ में इनमें गोल बाती रखनी है, शुद्ध देसी गाय का घी इसमें डालना है। सिर्फ 2, मात्र 2 दीपक आपको तैयार करना है। 2 दीपकों को तैयार करके इन्हें 2 स्थानों पर लगाकर आना है। देखिए अपने घर से आपको एक प्लेट में या कटोरी में दोनों दीपक को रखना है और अपने घर से बाहर निकलना है। कब? प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में अपने घर से बाहर निकले आप लोग। बाहर निकलने के बाद पहले आपको अपना पहला जो दीपक है वो लेकर जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जो सबसे बड़ा वाला बेलपत्री का वृक्ष हो या बड़ा हो, जिस तक आपके हाथ ना पहुंचे, तो उस बेलपत्री के नीचे जाना है शाम के समय और पहला दीपक आपको वहां पर जलाकर आना है। भगवान से हाथ जोड़कर अपनी झोली फैलाकर प्रार्थना करके आना है। पहला दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है और दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है, ठीक है। मुख्य द्वार जो आपकी चौखट होगी वहां पर, है ना। बाहर की साइड से आकर ही लगाना है ना, बाहर की साइड से, और बाहर की तरफ उसका मुख करके ही जो है आपको वह दीपक लगाना है ना। बाहर की साइड से जब आप देखेंगे तो अपने सीधे हाथ की तीली पर आपको वह दीपक लगाना है। अब आप कहेंगे कि हम पहला दीपक अपने घर के द्वार पर नहीं लगा सकते? नहीं, पहला दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही लगाना है, फिर दूसरा दीपक आपको अपने घर पर आकर मुख्य द्वार पर लगाना है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको जब करना है जब आपके शरीर में कोई रोग और बीमारी हो, लिवर किडनी से जुड़ा हुआ कोई आपको गंभीर रोग हो या किसी भी व्यक्ति को, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको अपने साथ एक बेलपत्री और दूर्वा लेकर, जो दूर्वा भगवान गणेश जी को समर्पित होती है वो लेकर, और 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है, ठीक है। अब वहां पर पहुंचकर आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपनी जो भी दूर्वा है, जो बेलपत्र है, वह दूर्वा और बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। किस नाम से? नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। इसके बाद में आपको करना क्या है कि जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस 1 लोटा जल को भी आपको नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही आपका वह जल समर्पित हो जाए, उसी जल को जो है आपको जलाधारी से झील कर लाना है। झील कर लाने के बाद उस जल को मतलब अपने घर पर लाना है, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। उस व्यक्ति को नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही जो है आधे से आधा चम्मच जो है उस जल को पिलाते जाना है। आप देखेंगे उसके शरीर में कितना ही बड़ा रोग होगा, लिवर किडनी से जुड़ा हुआ, उसके शरीर में जो भी रोग होगा, गांठ वगैरह जो भी होगी, वो सब कुछ ठीक हो जाएगी। अगर गले में गांठ पड़ गई है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर ये विशेष उपाय है नंदेश्वर महादेव का, आप करके ज़रूर देखिएगा। ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस विशेष प्रदोष व्रत के दिन करना है, तो आप करके ज़रूर देखिएगा। और आपको कोई भी समस्या आती है इन उपाय करने में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इन उपाय को पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।